दे रहा है। मैंने रिसेंटली अभी हमारे चैनल पे स्ट्रेटजी शेयर की थी, उसी स्ट्रेटजी का एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलने वाला हूँ ताकि आपको एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट दिखाई दे। पहले मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लाइव ट्रेड में कैसे लगाना है वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाने का एक शॉर्टकट होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाना होता है और उसके बाद हाई एंड लो को मार्क कर देना होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बैक कर देता हूँ ताकि आपको इजिली समझ आए। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इस जगह पर चार्ट का हाई एंड लो क्या है, तो आपको होगा कि हाँ भाई जहां पे मार्क कर रखा है यहीं पे अपना हाई है और यहीं पे लो है। तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हाई एंड लो को मार्क करना होता है, उसके बाद हम जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूं। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो नीचे की साइड का लिक्विडिटी स्वीप होता है तो हम फिर बाय करने की एंट्री लेते हैं, अगर ऊपर की साइड का लिक्विडिटी स्वीप होता है तो हम शॉर्ट करने की एंट्री लेते हैं। स्ट्रेटजी को डिटेल में सीखना है तो इससे पहले मैंने वो वीडियो बना रखी है। अब अभी देखो, अभी हम कोई भी एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ना तो ऊपर की साइड लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ना नीचे की साइड लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। लेकिन अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि थोड़ा ही आगे जाके नीचे की साइड पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया था। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब यह है कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद वापस से प्राइस उस लेवल के अंदर आ गई। तो जब ये कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो उसके बाद हम कोई कंफर्मेशन देखते हैं। तो इस केस में जो हम कंफर्मेशन यूज कर रहे थे वो था CISD, जो कि स्मार्ट मनी का एक कंसेप्ट है। ये सब कुछ भी हमने ऑलरेडी सिखा रखा है और मेन अभी हमारी बात चल रही है एंट्री के ऊपर। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही हमें दिखाई देता है कि प्राइस ने उस लेवल को ब्रेक करके प्राइस उस लाइन पे वापस से आ गई है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो हमारी लास्ट ग्रीन कैंडल होती है उसके हाई से लगते हुए। अब जब हमारे हाई से लगते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की है, तो अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो हम वहां पर बाय करने की एंट्री लेते हैं। तो जहां पर हमने येलो मार्क कर रखा है ना, देखिए यहां से लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ की, प्राइस दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आ गई है, तो हम क्या करेंगे, हम बाय करने की एंट्री लेंगे। अब यहां पर आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं आपको पहले समझा रहा हूं कि एंट्री कैसे लेनी है, फिर हम स्टॉप लॉस को समझेंगे, फिर हम टारगेट को समझेंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको लोग मिस करते हैं। तो यहां पर एंट्री अपनी प्लान कैसे करनी है इसके लिए आपको पता है, हम लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो हम यहां पर आ गए। मैंने आपको बताया कि पहले तो एंट्री आप तभी लोगे जब आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, जो कि इस केस में हम CISD का कंफर्मेशन लेके चल रहे हैं। तो अभी हुआ क्या है, अभी हमारा यहां पर CISD ब्रेक हुआ है, लेकिन एंट्री मैंने यहां पे नहीं लेनी है। एंट्री मैंने तब लेनी है जब प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आएगी। यहां पे जो मैंने येलो मार्क कर रखा है ना, इस जगह पर मेरा CISD कंफर्म हुआ है, लेकिन जब कंफर्म हुआ था, अब प्राइस अगर मान लो मैं यहां पे एंट्री ले लेता हूं, तो यहां पर अगर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा तो यहां रखूंगा, और टारगेट अगर मैं रखूंगा तो इस जगह पे मैं अपना टारगेट रखूंगा। अब ये देखो, ये मेरा जो टारगेट बन रहा है वो बहुत ही बकवास टारगेट बन रहा है, और उसके बाद अगर मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलता हूं तो समझ लीजिए मैं कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है, और वो वेट यह है कि प्राइस, हमारा मानना है कि दोबारा से इस लेवल के पास आएगी। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। देखिए प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आई है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने एंट्री लेनी होती है यहां पर जब प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आई है। ये स्ट्रैटेजी है, आपकी कोई भी डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जब भी आप एंट्री ले रहे हैं तो सही जगह पे एंट्री लें। अगर आपने थोड़ा डिले कर दिया एंट्री लेने में तो वो ट्रेड समझ लीजिए बेकार हो चुका है, उस ट्रेड को छोड़ देने में ही भलाई है। तो अब यहां पर आप